हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रॉस्को बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। रॉस्को बॉन्ड एक अमेरिकन स्कूल के जूरिस्ट थे जिनका जन्म 1870 में और इनकी डेथ हुई 1964 में। रॉस्को बॉन्ड का जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि ये बिलोंग करते थे सोशियोलॉजिकल स्कूल से जूरिस्प्रूडेंस के। इन्होंने जो फोकस रहा इनका फोकस ये रहा कि लॉ का सोसाइटी के साथ जो है वो एक रिलेशन मेंटेन रहे और ऐसी ही सोसाइटी का लॉ के साथ रिलेशन मेंटेन रहे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। रॉस्को बॉन्ड ने यह कहा कि जो लॉ मेकर जो होते हैं उनका ये काम होता है कि वो एक एज ए इंजीनियर, जैसे इंजीनियर अपने टूल से कोई प्रॉब्लम को शूट आउट करता है, उसको सॉल्व करता है, वैसे ही लॉ मेकर्स का ये काम होता है कि वो अपनी सोसाइटी की स्टडी से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। यहां ये कह रहे हैं लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स ए बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करे। लॉ की एज ए सोशल इंजीनियरिंग हम करके सोसाइटी की जो इंटरेस्ट है उनको हम कंपीट करें। बॉन्ड ने लॉयर को इंजीनियर के इक्विवेलेंट रखा कि इंजीनियर जैसे अपने टूल्स की हेल्प से प्रॉब्लम को दूर करता है, ऐसी ही लॉयर जो होता है वो अपनी स्किल से और सोसाइटी की डीप स्टडी से सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। रॉस्को बॉन्ड ने बेसिकली तीन चीज हमें बताई। पहली चीज बताई उन्होंने अपनी थ्योरी दी सोशल इंजीनियरिंग की, दूसरी दी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की, और तीसरा इन्होंने बताया 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल इंजीनियरिंग से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉस्को बॉन्ड एक अमेरिकन जूरिस्ट थे। रॉस्को बॉन्ड ने जोर दिया लॉ की स्टडी करने के ऊपर, लॉ की ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। रॉस्को बॉन्ड का मानना था क्योंकि लॉ जो है सोसाइटी के लिए बना है तो हमें टाइम टू टाइम लॉ को चेक करते रहना चाहिए, R&D में लगे रहना चाहिए कि लॉ सोसाइटी की नीड्स पर क्या असर डाल रहा है। चूंकि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बनाया गया और किसी भी सोसाइटी को हम तभी जज कर सकते हैं जब हमें उसकी हिस्ट्री पता हो। तो हमें लॉ बनाने के लिए सोसाइटी की हिस्ट्री की भी स्टडी करनी चाहिए, उसको डीपली स्टडी करनी चाहिए हिस्ट्री की। उनका मानना था कि लॉ जो है वो एक ऐसा होना चाहिए कि उससे सोसाइटी के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग खुश रहे और उनके बीच में जो डिस्प्यूट हो या ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हो वो मिनिमम हो। उन्होंने इस थ्योरी को अपनी थ्योरी में बताया थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग में। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक इंजीनियर जैसे अपने काम को और ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसका हमेशा ये मोटो रहता है कि वो अपना इक्विपमेंट या मशीन सबसे बेस्ट बनाए। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक मारुति कार है तो उसमें शुरू से लेकर अब तक बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। उन सभी चेंजेस का रीजन यही रहा है कि वो लोगों को ज्यादा पसंद आए, डिजाइन लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें डिजाइन चेंज होते रहे। तो एक इंजीनियर का हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करता रहे जिससे लोगों को उसके प्रोडक्ट पसंद आए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कार के इंजन के अंदर से बहुत आवाज आ रही है तो एक इंजीनियर या मैकेनिक की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस इंजन के पार्ट को ढूंढे जिसकी वजह से इंजन से आवाज आ रही है और उस पार्ट को सही करे, और लास्ट में इंजन से आवाज आनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक इसी तरह लॉ बनाने के लिए हमें सोसाइटी में अंदर जाके सोसाइटी की डीप स्टडी करनी चाहिए। इससे हमें यह हेल्प मिलेगी कि किस लॉ की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है या सोसाइटी के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, या किस लॉ की वजह से सोसाइटी में खुशी बढ़ रही है, हैप्पीनेस बढ़ रही है, सोसाइटी खुश रह रही है। सोसाइटी में लॉ का एक बैलेंस क्रिएट करें। लॉ की वजह से सोसाइटी में हार्मोनी मेंटेन रहे, लोगों में वननेस बढ़े, एकता बढ़े, यूनिटी इंक्रीज हो और लोगों के अंदर जो नाराजगी है या जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। सोशल इंजीनियरिंग के टास्क को समझने के लिए बॉन्ड ने 3 इंटरेस्ट को बताया जो कि हैं प्राइवेट इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। रॉस्को बॉन्ड ने कहा कि लॉ का तो
उद्देश्य यही होता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करें। इन इंटरेस्ट को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट में आता है पर्सनालिटी, रिलेशन, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, रहने की आजादी मिले सबको, बोलने की आजादी मिले, अपना धन रखने की आजादी मिले, कोई किसी को फिजिकली हार्म ना करे, हर कोई सुरक्षित महसूस करे। सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी, सरकार, सोवरेन, आप कह सकते हैं कि जो सरकार है उसका तो काम ही है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि जुडिशरी और पुलिस। जुडिशरी और पुलिस दोनों का काम यह है कि वो लोगों को अन्याय से होने से बचाए और उनको न्याय दिलाए, उनको हक दिलाए, क्योंकि अगर सरकारी ना होगी तो फिर प्राइवेट और सोशल इंटरेस्ट तो होंगे ही नहीं। थर्ड आता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट के अंदर बात आती है जनरल सिक्योरिटी, जनरल मोरल, सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। रॉस्को पॉन्ड ने कहा कि सोसाइटी में शांति रहे और उसके धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक जो ट्रेडिशन है उसको कोई भी फ्रीली कर सके, कोई भी कुछ करने के लिए फ्री रहे, जैसे कि जनरल मोरल्स है उनको फॉलो करे, चोरी, डकैती, क्राइम, ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर ना हो। एजुकेशन में सोसाइटी आगे बढ़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले। उसको पॉन्ड ने बताया है कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती हैं उसकी कुछ बेसिक धारणाएं भी होती हैं जिस पर कोई आदेश का पालन होता है। और रॉस्को पॉन्ड ने 5 जुरल पोस्टुलेट को अपनी थ्योरी में बताया, जो कि यहां मेंशन करे गए हैं। पहला है नो इंटरनल एग्रीगेशन, जो कि क्राइम से रिलेटेड है। सेकंड है व्हाट दे हैव डिस्कस्ड लीगली टू ऑन, ये प्रॉपर्टी आईपीआर से, प्रॉपर्टी एक्ट और आईपीआर से रिलेटेड है। थर्ड है मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम गुड फेथ, जो कि कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है। फोर्थ है एवरी सिटीजन सोसाइटी मैन मस्ट बी एक्ट विद ड्यू केयर टू जस्ट इंजरी एंड अपॉन अदर्स, ये नेग्लिजेंस से, टॉर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट से 5, इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी हार्मफुल थिंग और ऑब्जेक्ट मस्ट बी कीप इन बाउंड्रीज टू अवॉइड क्रॉसिंग इनटू अदर बाउंड्रीज, जो कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है। हम पहले पढ़ते हैं जुरल पोस्टुलेट 1 के बारे में। पहले हम जानते हैं कि जुरल पोस्टुलेट्स ये हैं क्या। जुरल पोस्टुलेट जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के लिए वो गाइडलाइंस होती हैं जिस पर सोसाइटी का बिहेवियर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या उम्मीद रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये जुरल पोस्टुलेट जो होते हैं ये सोसाइटी के नीड के अनुसार 5 से कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिसाइड कौन करता है? ये सोसाइटी डिसाइड करती है। हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं जुरल पोस्टुलेट 1 से। जुरल पोस्टुलेट के अंदर कानून कैसे होने चाहिए, कोई किसी को इंटेंशनली किसी को डैमेज ना करे, उसकी इमेज खराब ना करे, उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी किसी भी XYZ को वो डैमेज ना करे, कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, दोनों ही कंडीशन में वो किसी को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, जो कि क्राइम से रिलेटेड हो गया। सेकंड जुरल पोस्टुलेट है कि कोई भी पर्सन अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदता है, परचेस करता है, या उसका कुछ अपना है, प्रॉपर्टी है या कार है या कुछ और मूल्यवान चीज है, तो उसको वो चीज कोई दूसरा छीने नहीं। कोई बंदा आपसे आपकी कोई चीज जबरदस्ती छीन रहा है या इलीगली वो चीज ले जा रहा है, तो लॉ का काम है कि उसको ऐसा करने से रोके और जिसने अगर ऐसा किया है तो उसको पनिश करे। थर्ड जुरल पोस्टुलेट्स है कि मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम गुड फेथ। इसका मतलब है कि किन्हीं भी 2 पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट हुआ है तो वो किसी काम को इस तरह से करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट में डिसाइड हुआ है कि वो जो बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है वो इस काम को कैसे फ्री करेंगे। और जब कॉन्टेक्ट जो आता है तो एक दूसरे पर भी बिलीव बन जाता है कि वो ऐसा ही करेंगे जो कॉन्टेक्ट में लिखा हुआ है, उसे वो पूरा करेंगे, जो एक पॉजिटिव फेथ बन जाता है कॉन्टेक्ट करके, और एक दूसरे के ऊपर वो फेथ मेंटेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं जुरल पोस्टुलेट 4 के बारे में।
यहाँ रॉस्को पॉन्ड ने बताया कि जो सिविलाइज सोसाइटी में आप जो भी काम करें वो आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेकर करें, सावधानी के साथ इस तरह से करें कि आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि ना हो और ना ही उसका कोई नुकसान हो, जो कि रिलेटेड टू टॉर्ट से रिलेटेड है। फिफ्थ जूरल पोस्टुलेट जो के अंदर जो सिविलाइज सोसाइटी होती हैं उसमें ये भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप अपने बाउंड्रीज में या लैंड में कोई भी अगर आप हार्मफुल चीज बाहर से लेके आए तो उसको आप पूरी तरह से कवर करें, वो आपके नेबर्स को या उसकी प्रॉपर्टीज को डैमेज ना करे जिससे उनका नुकसान हो। सपोज करें अगर आप अपने एरिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है, तो आपको वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रखना होगा, ना कि आपकी बाउंड्रीज से निकलकर दूसरी बाउंड्री में चला जाए और उसको नुकसान पहुंचाए। आप पूरी तरह से ये सावधानी बरते कि ऐसी कोई भी चीज किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये आता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ मैग्नेट। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, एलएलबी के फेसबुक ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।